अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये देखिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ मलाई तुर्कश रोल, जो बहुत ही इजी और बहुत ही यमी होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितने टेस्टी और कितने अमेजिंग हैं। जो क्रीम में बनते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम डिलीशियस, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तुर्कश रोल बनाने से पहले सबसे पहले ये एक ट्रे है, ट्रे को आप ग्रीस कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर से कर लीजिए, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप ऑयल से कर लीजिए। तो ये मैं इस तरह से ये बटर से कर रही हूँ, बस हल्का सा इस तरह से ग्रीस करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि ये पिसा हुआ खोपरा है, पिसा हुआ खोपरा इस तरह से हमें अच्छे से बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से इसको सेट कर देना है, अच्छे से बिछा देना है, कहीं से भी छूटना ना पाए। ये देखिए इस तरह से, ये देखें। क्योंकि सारा जो कमाल है वो इस कोकोनट का ही है, तो अच्छे से इस तरह से आप, ये देखें इस तरह से आप फैला लीजिए बिल्कुल चारों तरफ से। ये देखें कहीं से छूटने ना पाए, ठीक है। ये हो गया है अच्छे से। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इस तरह से कर लेते हैं। ये देखें ये हो गई हमारी ट्रे कंप्लीट कोकोनट से। अब हम इसको कर देते हैं साइड। अब देखिए दूसरी तरफ हमने ये दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये हो रहा है अच्छे से गरम। इसको हम रख देते हैं। ये देखिए इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है, ठीक है, जब तक ये गर्म हो रहा है, इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। क्योंकि ये पहले से मैंने गर्म करने रखा हुआ था, जब तक इसमें बॉयल आ रहा है हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरी चीज़ों में आ जाते हैं। ये मैंने लिया है 2 चमचा है ये मैदा, और ये 3 चमचा लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि इसको हम साथ में ही मिक्स कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से मिक्स करके अगर आपके पास मिल्क है तो आप इसमें इसको मिल्क डाल के लिक्विड कर लीजिए, या अगर मिल्क नहीं है तो आप पानी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब तक ये हो रहा है, ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर, चीनी। ये देखिए चीनी हम हस्बे जायका डालेंगे, जितना आप खाना पसंद करते हैं आप उतनी चीनी ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीठा कितना खाते हैं। जब तक इसमें बॉयल आ जाता है हम इसको कर लेते हैं लिक्विड। ये देखिए दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें इस पॉइंट पे करना क्या है कि आप इस तरह से इसको हल्का हल्का डालते रहिए और इसको चलाते रहिए। इस पुडिंग को थोड़ा थोड़ा सा डालना है आपके, सारे एक साथ नहीं डालना। ये देखिए ये हमारी अच्छे से पुडिंग रेडी हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा और हम डाल देते हैं इस तरह से और हिला लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको पकने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, कोई भी खुशबू आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास रोज़ वाटर है या एसेंस है या इलायची है, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। तो मैं एसेंस यूज़ करूँगी क्योंकि उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी पुडिंग इस तरह से इतनी गाढ़ी हो चुकी है। अभी हमें इसको और थिक करना है। ये अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं बनी। मैं आपको सही तरीका बताऊंगी इसको कि ये किस वक्त रेडी होती है। अब हमें करना क्या है कि हम इस तरह से ये एसेंस डालेंगे। मैं इसमें एक ये छोटा सा चमचा है, ये खुशबू के लिए डालूंगी। ये इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी इसमें। ये देखिए इस तरह से ये पुडिंग में हमने ये एसेंस डाल दिया है। अब बस हमें इसको थोड़ी सी देर और चलाना होगा। इस तरह से हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से, अब जब इसमें ये बबल्स आने लग जाएंगे साइड में तो आप समझने लगेंगे कि ये हमारी पुडिंग तैयार होने वाली है, और जब बीच में आने लगे तो ऑलमोस्ट डन हो जाएगी।
ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैं इसकी आप थिकनेस चेक कर लीजिए, बस ये इतनी ही थिक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना होगा क्या, बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ। और ये जो हमने कोकोनट पाउडर लगाया था ये हमने अपनी ट्रे पे, अब हम इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से अब हम इसमें डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से आपने फैलानी है इसको। ये देखिए ये देखिए इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे डालनी है आपने, एकदम से नहीं डालनी है, इसका खास ख्याल रखिएगा और बिल्कुल केयरफुली होके काम कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कितना गर्म है। ये देखिए इस तरह से हमने इस तरह से सारा ये डाल दिया है। ये देखिए ये अच्छे से ये सारा डल गया है, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा टैप, ताकि ये सारा जहाँ जहाँ बबल्स हो वो बबल्स ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, या तो आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ये थोड़ा गर्म है, मैं इसको करती हूँ साइड। अब हम बनाते हैं अपनी अच्छे से क्रीम। ये देखिए ये मैंने हैवी व्हिप क्रीम ली है। अब इसको मैं इस तरह से बीट करूँगी। हमें उस वक्त तक फेंटना है जब तक ये हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से थिक ना हो जाए, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाए। ये देखिए जब क्रीम इस पॉइंट पे पहुंच जाए, अभी ये हमारी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई है, क्योंकि ये देखिए ये गिर रही है। क्रीम का मतलब है कि गिरना नहीं चाहिए। अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट पे हम फूड कलर ऐड कर देते हैं। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कीजिए, मैं पिंक कलर का ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितने अच्छे से ये देखिए ठंडा हो गया है। जब मैं ये हाथ लगा रही हूँ तो ये देखिए ज़बरदस्त ये ठंडा हो गया है। अब हमें करना क्या है कि ये क्रीम हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पोर्शन में पहले डालेंगे, इस तरह से कर करके, इस तरह से डाल के अब इसको आप स्पैचुला ले लीजिए या स्पून ले लीजिए, जो इजी हो आप वो ले लीजिए और इसको इस तरह से इक्वल कर दीजिए। ये देखिए चारों तरफ से आपने बिल्कुल इक्वल कर देना है क्रीम को। ये देखिए ठीक है। ये हमने इस तरह से लेयर लगा दी है अच्छे से। ये देखिए ठीक, अच्छे से सारे तरफ से इस तरह से कर दें। ये हो गई अब हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी लग गई है। अब हम करेंगे इसके पीसेस, ठीक है। अब इस तरह से जितने आपको करना हो आप नाइफ की मदद से इस तरह से इसको कर लीजिए। ये देखिए ठीक है, मैंने इस तरह से कर लिया है। अब बीच में से इस तरह से, ठीक। अब
चलें अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से रोल बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे से आपने उठाना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल धीरे से। चलें अब हम उसको बिल्कुल इसको इस तरह से हल्के हाथ से इसको उठा के और ऐसे हम इसको रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये थोड़े क्रैक हो जाएं तो कोई मसला नहीं, आप इस पे कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं। चलें अब मैं आपको दूसरा उठाना बताती हूँ। बिल्कुल इस तरह से आप इसको काट लीजिए ताकि ये नीचे से परेशानी ना करें। अब बिल्कुल आराम से इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएं। ये देखिए बिल्कुल धीरे 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 से। बहुत नाजुक सी चीज़ होती है तो बिल्कुल आपने इसको केयरफुली करना है। ये देखें इस तरह से ये रोल बन गया। अब इसको इस तरह से मैं उठाऊंगी और इसको इस तरह से मैं ये रख दूंगी। ये देखिए अब इस तरह से हम सारे रोल उठा लेते हैं। चलें अब ये हम इस तरह से इस तरह पिस्तों की डेकोरेशन करके, ये देखिए थोड़े से हम ये फूल ऐड कर देंगे क्योंकि ये बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह से। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, और कितने इजी है ना इनको बनाना, बहुत आसान है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें और मैं आपको ऐसे ही आपके लिए आसान आसान सी इजी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो अब आप मुझे दीजिए इजाज़त एक और नई वीडियो के साथ आसान सी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।